सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड मसल? तो बहुत से जो यूट्यूबर से वीडियो तुम देखोगे तो उसमें वो जैक बॉडी बिल्डर है और मैं नहीं हूँ। क्यों? मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो। जो जैक बॉडी बिल्डर है श्रेडेड, वो तुम नहीं हो। तो मैं भी नहीं हूँ, दोनों ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ बिना स्टेरॉइड के, बिना किसी बेकार के सप्लीमेंट के। मोस्ट सप्लीमेंट्स आर ट्रैश, दैट्स द रियलिटी। तो ये मैं एडवाइस इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग में मेन क्या है, दिखना ज़्यादा जरूर मैटर करता है, बढ़िया दिखना। तो बढ़िया दिखने के लिए क्या चाहिए, बड़ा नेक चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से आप सोचो कि अगर नेक जो छोटा आता है, नेक साइज, तो आदमी कमजोर दिखता है। अगर छोटा नेक साइज है, अगर बड़ा नेक साइज हो ताकतवर दिखता है। और उसके साथ नेक के साथ साथ आता है छोटा है ट्रैप्स, इसे ट्रैप्स कहते हैं। तो ट्रैप्स का वर्कआउट और नेक का वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आई थिंक एक मीम भी था, एक वीडियो का एक फोटो जिसमें कोई ने इलॉन मस्क का किसी ने फोटो एडिट करके डाला था। तो उसमें एक फोटो में उसे छोटा नेक उसका दिखाया था, छोटा, और ट्रैप्स भी उसके छोटे थे। और दूसरे फोटो में वही आदमी, वही फिजिक, वैसे ही दिखने वाला, तो उसका बड़ा नेक, नेक साइज बड़ा था गले का, और ट्रैप का साइज भी बड़ा था। तो उसमें जो है दोनों फोटो में देखा और कंपेयर किया, कंपेयर करोगे तो आदमी तो वही है, उस ताकत भी वही है, बॉडी भी वही है, लेकिन एक ज़्यादा पावरफुल लगता है, ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, और दूसरा कमज़ोर लगता है। वो इसलिए क्योंकि जो नेक है वो सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट है हमारे बॉडी का। और अगर खुद भी तुम यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च कर लो, बॉडी बिल्डर्स विथ स्मॉल नेक साइज, जिनका नेक साइज कम होता है, वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी होती है उनकी, लेकिन उतने ज़्यादा दिखते नहीं है क्योंकि हमारे पूरा बॉडी जो है, जैसे आप देख सकते हो, कपड़े से ढक जाता है। तो तुम कोई ये नहीं देख सकता कि तुम्हारा फोर आर्म्स कितना बड़ा है। बाइसेप पता चल जाता है क्योंकि अगर ऐसे क्लोथ्स पहनोगे, जिम के क्लोथ्स, लेकिन फोर आर्म्स पता नहीं चलता। एब्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। एब्स तो मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है ना। हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं भी। लेकिन दिखने के लिए तो मेन तो नेक, ट्रैप्स, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट है, क्योंकि अपर चेस्ट जो है ये वीडियो पे बिना एडिटिंग के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो समझ लो कि अपर चेस्ट जो है वो लोअर चेस्ट और मिडल चेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर चेस्ट ज़्यादा दिखता है। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग क्या है, आसान भाषा में, बढ़िया दिखना। क्यों? ताकि दूसरों की रिस्पेक्ट मिले, वुमेन से भी रिस्पेक्ट मिले, मैन से भी रिस्पेक्ट मिले, और वुमेन, लड़कियां तुम्हें पसंद करें। तो इसके लिए तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि 6 महीने जिम जाऊंगा तब बॉडी बनेगी। तुम अभी भी कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे कि तुम अपना अट्रैक्टिवनेस इंप्रूव कर सकते हो। जैसे फेशियल अट्रैक्टिवनेस, हेयर स्टाइल ढंग की कर लेना। मुझे भी करने की ज़रूरत है अब, थोड़े बड़े हो गए तो। अपने बियर मस्टैच अगर है, मूछ है, दाढ़ी है, तो उसे ज़रा ढंग का रखना, ज़्यादा ऐसा घटिया मत रखना। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, हर व्यक्ति जो जिम में जाता है उसे पूछता, एक बार पूछा था कि बॉडी बिल्डिंग कर रहा है क्योंकि उसे बढ़िया दिखना था, बेसिकली अच्छा दिखना था। तो मैंने बोला कि मैंने सोचा, उसमें बोला नहीं उसे, अरे लेकिन लुक्स मतलब तू लुक्स के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। लेकिन मैटर जो करता है लुक्स में, वो मसल से ज़्यादा मैटर करता है कि तुम दिखते कैसे हो। तो इसमें है नहीं कि फेयर एंड लवली लगा लो और वो गोरे काले का गोरा हो जाएगा वो पूरा रेसिस्ट ऐड है। मतलब लगता है कि भारत देश में ये अलाउड कैसे, अमेरिका में ऐसे ऐड करके जेल में जाओगे, ऐड करते हैं लोग। खैर, तो अपर चेस्ट, ट्रैप्स, नेक, उसके साथ अगला आता है बाइसेप। ट्राइसेप नहीं, ट्राइसेप और बाइसेप दोनों ही वैसे, लेकिन मेन बाइसेप। क्योंकि बाइसेप जो है ये ऐसे ऊपर दिखता है, ऐसे ऊपर, लोग नीचे ज़्यादा नोटिस नहीं करते, ऊपर नोटिस करते हैं। और नीचे भी नोटिस करते हैं, लेकिन ऊपर का ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि बाइसेप का एक शेप आता है, एक शेप होता है ऐसे, ऐसे शेप होता है ना, वो डोला। तो बाइसेप का जो डोला होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। आर्म में अगर बात करोगे तो बाइसेप का जो गोला है वो, और ट्राइसेप, ऑब्वियसली इससे होता है कि तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग का, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। आप सामने अगर कोई मान लो किसी को प्रूव करना है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो, पहले क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी, तब पता चलता था हाँ इसमें ज़्यादा दम है इससे। अभी वैसा नहीं रहा। अभी क्या हुआ है कि हमें लुक्स, मतलब ऐसा है, स्ट्रांग दिखना ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रांग होने से। ये हमारी रियलिटी है। क्योंकि तुमने जाके रूम में किसी से लड़ना तो नहीं है, ये प्रूव करने के लिए कि तुम ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा उनसे बढ़िया हो। उसके लिए तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अट्रैक्टिवनेस इंप्रूव कर लो। और लोग अज्यूम कर लेते हैं हाँ इससे ज़्यादा कुछ आता है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो जिम के जो बहुत से लोग जाते हैं और इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। और इसके बाद आता है जो साइड का जो फैट होता है स्टमक में, जैसे बहुत से इंडियंस का होता है ये साइड वाला फैट, उसे कम करना, और स्टमक बॉडी को जो ऐसे वी शेप में लाना।
जैसे बहुत से बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनका ऐसा वी शेप होता है। हम इंडियंस के क्या होता है, वैसे हम लैट्स भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तुम्हें लैट्स की ट्रेन करने की ज़रूरत है वी शेप के लिए, वी टेपर उसे बोलते हैं। जैसा वी शेप जब आता है बॉडी में, तो बॉडी बिल्डर के जैसे दिखता है वी। और ऐसा जो है नॉर्मल आदमी का होता है यार, ऐसा जो है मोटा शेप मोस्ट इंडियंस का, कि ऐसा है ट्रायंगल की तरह है, कि यहाँ पे फैट ज़्यादा है, बेली फैट ज़्यादा है, तो ये इस साइड का ये ऐसा मोटा, और ऐसा वी ऊपर नहीं जा रहा। और ऐसे लीन का मतलब होता है कि ये मोटा नहीं, जस्ट ठीक ठाक शेप में है या स्किनी है, तो वो लीन होता है। इससे मैं कह सकता हूँ एल बोल लो, या नहीं एल नहीं, एच बोल लो, लेकिन तुम्हें वी शेप में जाना है। उससे बॉडी जो है ऐसी वी दिखती है, वी वी टेपर। उसके लिए तुम्हें लैट्स को ट्रेन करना है और बैक को ट्रेन करना है। और फिर बात आती है कि हाँ, तो लेग्स का क्या, उससे पहले ग्लूट्स। ग्लूट्स क्या ये बोला जाता है, नहीं नहीं ग्लूट्स गे है, लड़के ग्लूट्स ट्रेन नहीं करती, तो लड़कियों का काम है। नहीं, ग्लूट्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि फ्लैट ग्लूट अच्छे नहीं दिखते हैं लड़कों को। जो राउंडेड जो ग्लूट्स होते हैं, अगर तुम देख भी लो किसी भी हीरो के, देख लो सर पिक्चर में, नॉट ये नेकेड, तो उनके देखोगे कि उनके राउंडेड ऐसे ग्लूट्स नहीं है, ऐसे छोटे से, ऐसे कमजोर से, हमारी तरह जैसे मोस्ट इंडियन के जो जिम जाते हैं और ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे तो ठीक है भाई, कर लेंगे ट्रेन, लेकिन जिम में थोड़ी शर्म आती है, तो उसके लिए तुम स्टीप लेग डेडलिफ्ट कर सकते हो जिम में। और और रेजिस्टेंस बैंड भी ले सकते हो, या ग्लूट्स के लिए होम वर्कआउट्स भी होते हैं, वो भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कुछ जिम में तो सामान भी नहीं होता ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। मैं जिस जिम में गया तो उसमें तो था नहीं, तो यही जुगाड़ करना पड़ता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ग्लूट्स का ट्रेन करने का कुछ फ़ायदा भी है, तो हमें बहुत से इंडियन जो है, बहुत से बच्चों को, इंडियंस को, स्टूडेंट को, पेरेंट को, सबको दिन में 8 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारी जॉब ही उस प्रकार की है। जब हम बैठ रहे हैं कुर्सी पे, तो क्या यूज़ कर रहे हैं बैठने के लिए, ग्लूट्स। हमारे ग्लूट्स मसल का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। तो जिस मसल का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या तुम उसे स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहोगे? क्योंकि अगर ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करोगे तो नुकसान क्या है? ज़्यादा बैठने के तुम्हें वैसे भी नुकसान सारे पता है। वो नुकसान और ज़्यादा खराब हो जाते हैं जब तुम ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करते। और ज़्यादा बैठने पे, तुम बहुत ज़्यादा टाइम बैठने से क्या होता है, तो थोड़ा दुखता भी है, पैर भी दुखते हैं थोड़ा, जैसा मतलब ज़्यादा बैठा भी नहीं जा रहा है कुछ लोगों से। वो इसलिए क्योंकि उनके ग्लूट्स जो है वो कमज़ोर होते हैं, और ज़्यादा बैठने से ग्लूट्स ट्रेन नहीं होते, वो कमज़ोर हो जाते हैं ओवर द टाइम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसे ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पैरों से ज़्यादा ग्लूट्स का यूज़ करते हैं। हम चलते कम है, बैठते ज़्यादा है। तो वैसे वैसे भी बहुत से ऐसे पुराने बूढ़े लोगों की डिसीजेज जो है, जो भी है, मतलब ऐसा होता है ना कि ज़्यादा उनसे बैठा नहीं जाता, वो इसलिए क्योंकि उनके ग्लूट्स कमज़ोर है। तो उन्हें अब, वो लोग तो जिम जा नहीं सकते, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम तुम नहीं चाहते, जैसे बूढ़े लोगों से बैठा नहीं जाता, बैठते तो ठीक से उठा नहीं जाता। हाँ, ये भी है कि अगर तुमसे अगर एक बार बैठ लो, ठीक से ऐसे उठने का मूड नहीं करता, थोड़ा सा पिछवाड़े में थोड़ा दुखता है, थोड़ा सा आलस सा लगता है, और बैठने में ज़्यादा बैठा नहीं जाता, क्योंकि बैठना तो अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि क्लासरूम में बैठना पड़ता है, जॉब की जगह पे बैठना पड़ता है, तो ग्लूट्स को ट्रेन करो। उसके बाद बारी आती है कि लेग्स का क्या। ऑब्वियसली लेग्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। लेग्स में 3 मसल है, हैमस्ट्रिंग, क्वाड एंड काल्व्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्क्वाड, क्वाड, उसके लिए स्क्वाड कर सकते हो। हैमस्ट्रिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूट्स, ये जो है, मान लो कि हमारा हाथ जो है वही हमारा पैर है। जानवरों को तुमने देखा हो, जैसे बंदरों को उसका हाथ पैर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे चलते हैं। जो जानवर जैसे गाय, उसका हाथ पैर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वैसे जो हमारा पैर है वो हमारा हाथ ही है। तो मान लो ये जो है, ये जो फोरआर्म्स है वो तुम्हारा काल्व्स की तरह होता है। जो बाइसेप है वो तुम्हारा स्क्वाड की तरह होता है। जो ट्राइसेप होता है वो तुम्हारा हैमस्ट्रिंग की तरह होता है। ये ऐसा है कि मान तो तुम सोचो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, बॉडी पार्ट कौन सा है तुम्हारे आर्म को अच्छा दिखने के लिए, तो तुम कहोगे बाइसेप, फिर बोलोगे ट्राइसेप, बाइसेप का डोला और ट्राइसेप। तो तुम्हारा सवाल का जवाब वही है कि लेग्स में सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव बॉडी पार्ट कौन सा है, तो पता चल गया, बाइसेप, ट्राइसेप, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाड, हैमस्ट्रिंग। तो तुम कहोगे लेकिन बाकी ऑर्गन्स का क्या है, एब्स क्या ट्रेन ना करें? ऑब्वियसली ट्रेन करो, लेकिन ये जो है नेक और ट्रैप्स, नहीं सॉरी, एब्स को ट्रेन ना करो तो एब्स को ट्रेन करो, ये अट्रैक्टिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर यही करते हैं कैजुअल लाइफस्टाइल में, जैसे कि ऑफिस में जाना, जॉब में जाना, तो वहाँ पे। लेकिन एब्स तब मैटर करते हैं जब दिखाने की बारी आती है। तो जब दिखाने की बारी आती है, बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं जब दिखाना पड़ता है तुम्हारे पास एब्स है, तो उसके उस टाइम होना ज़रूरी है, जैसे कि शादी।
फॉर एग्जाम्पल। तो उस वगैरह के दिन तो दिखाना पड़ता है। तो एप्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, अट्रैक्टिवनेस दिखाते हैं, तो एप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मत सोचो कि दिन भर बस ऐप ही ट्रेन करोगे और ये जो ऑर्गन है जिससे नेक और ट्राई जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। बाइसेप भी लोग ठीक से ट्रेन कर लेते हैं, लेग्स भी ट्रेन कर लेते हैं, ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करते। और एप्स को जो है ट्रेन करते वक्त एक टिप बताना चाहूँगा कि लोअर एप्स जो है उनको ज़्यादा ट्रेन करो, उसके लेग रेजेस करो, मतलब लेग अप डाउन। तो ये जो लोअर एप्स होते हैं नीचे वाले, वो उतने ज़्यादा बन नहीं पाते, स्पेशली इंडियन से। मैंने भी बहुत हार्ड ट्राई किया इनको बनाने के लिए, बहुत मुश्किल जा रहा है मुझे भी। तो लोअर एप्स जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, और जब तुम लोअर एप्स को ट्रेन करते हो तो अपर भी ट्रेन हो जाते हैं कुछ एक्सरसाइजेस से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोअर एप्स है, अपर एप्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर एप्स तो आराम से बन जाते हैं, आराम से तो नहीं एप्स बनते, लेकिन एज कंपेरेटिवली तो एप्स ट्रेन करते हो उनको ट्रेन करना है। और बैक को अगर ट्रेन करोगे तो बेस्ट एक्सरसाइज बैक के लिए कौन सी है? लैट पुल डाउन या फिर पुल अप्स, जो भी अच्छा लगता है। लैट पुल डाउन का फायदा है कि तुम वेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और मान लो कोई 70 किलो का है और अपने आप को उठा नहीं सकता, मतलब 70 किलो उठा नहीं सकता ऐसे ऊपर, तो उसके लिए लैट पुल डाउन बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो अपना वजन के हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकता है। मान लो वो उठा सकता है 40 किलो, तो 40 किलो सेट कर देगा, लेकिन अभी वो 70 तो नहीं जा सकता। लेकिन पुलअप्स में क्या होता है कि तुम वजन बढ़ा तो सकते हो कि असिस्ट वेट पुलअप की, बैक पैक लगा दिया पहन के अगर तुम पुलअप कर रहे हो, लेकिन वजन कम नहीं कर सकते। लैट पुल डाउन का वही एक फ़ायदा है। लेकिन इफेक्टिवनेस की बात करें तो दोनों सेम ही है। बाइसेप के लिए स्टैंडर्ड बाइसेप कर्ल्स की, जो भी बाइसेप डंबल उठाओ बाइसेप, ज़्यादा कुछ है नहीं बाइसेप में वेरिएशन। ट्राइसेप के लिए लेकिन ये जो ट्राइसेप का एक्सटेंशन होता है डंबल से या मशीन से भी, जो इससे क्या होता है जब तुम ऐसे ट्रेन करते हो तो जो लॉन्ग हेड है बाइसेप ट्राइसेप का, ये जो लॉन्ग हेड ये ज़्यादा ट्रेन होता है। तो लॉन्ग हेड जो है वो ज़्यादा दिखता है, तो हमें क्या मैटर करता है? दिखना। तो ये कर सकते हो। और एब्स के लिए मैंने बता दिया, अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस जो है वो बेस्ट है। और लेग्स के लिए वही स्क्वाड, क्वाड्स के लिए स्क्वाड, हैमस्ट्रिंग के लिए हैमस्ट्रिंग का मशीन या स्टीप लेग डेडलिफ्ट, अगर तुम्हारे जिम में वो मशीन नहीं है तो उसके साथ आता है। काल्फ रेजेस के लिए क्या करें? तो उसके लिए एक कर सकते हो कि जिम में अगर मशीन है तो उससे यूज़ करो, नहीं तो वैसे भी आइडिया होती है कि प्लेट जो है, वेट प्लेट ऐसे नीचे रख दिया, उसके ऊपर पैर रख दिया और अपने बारबेल का यूज़ करके उससे ऊपर कर रहे हो लेग रेज, तो थोड़ा रिस्की होता है। तो अपने हिसाब से वो देख लेना, अपने जिम के हिसाब से लेग्स काल्फ्स को ट्रेन करने के लिए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ भूल तो नहीं गया, शोल्डर भूल गया। अरे हाँ, ये तो शोल्डर भूल गया, लोअर बैक भूल गया। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, शोल्डर भी इंपॉर्टेंट है, और सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट्स को ट्रेन तो करना है, ऑब्वियस कॉमन सेंस है ये, तो कर लो ट्रेन। और हाँ, अगर शोल्डर को ट्रेन करोगे तो लेटरल रेजेस जरूर करना, ये शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है। और उसके साथ बात करते, जैसे मैंने बोला कि जिम्स बॉडी बिल्डिंग जो है लुक्स के बारे में है हमारे लिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं जा रहे। तो लुक्स मैक्सिंग के लिए कपड़े भी बढ़िया पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा लुक मैक्सिंग, क्योंकि लुक मैक्सिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग से। आई थिंक ये टाइटल बढ़िया रहेगा यूट्यूब के लिए। तो लुक मैक्सिंग में तुम्हें क्या, जो एक बढ़िया कपड़े चाहिए, गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, शरीर से हेयर कट अच्छा होना चाहिए, मस्टैश, दाढ़ी, अपनी मूछ। और क्या होता है? हाँ, ये भी एक है कि अपने हमारे इंडियंस भाइयों में भाई हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हेयर को ट्रिम कर लेना, और जेनिटल्स के भी और या के भी। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे चेस्ट में, बैक, लेग्स में जो हेयर्स होते हैं उससे पसीना है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि हेयर क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो पसीना है वो पसीना, तुम्हें पता है कि पसीने की से स्मेल आती है, तो वो जो पसीना है हमारे कपड़ों में चला जाता है, हमारे बॉडी पे रह जाता है। स्पेशली जब तुम वर्कआउट करते हो और तुम्हारी एसी जिम नहीं है तो बदबू आती है। तो मैंने नोटिस किया था पहली जिम में तो एसी बीसी फैन था सिर्फ, तो उससे तो थोड़ा बास भी आता था। लेकिन जब एसी जिम में गया तो उससे बास नहीं आता, क्योंकि उससे पसीना नहीं आ जाता था। तो पसीना प्रॉब्लम नहीं है, बस हेयर प्रॉब्लम है। तो अपने हेयर्स को भी हटा लो, उसका एक बेनिफिट है सबसे ज़्यादा कि बास नहीं आता बॉडी से। उसके बाद बात करते हैं नेल्स को कट करना, ऑब्वियसली हाइजीन रीज़न, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लुक मैक्सिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर पॉइंट की अगर बात करें, लुक मैक्सिंग तुम्हें कितना पॉइंट अट्रैक्टिवनेस के लिए दे सकती है वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। अगर तुम बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में मेहनत कर भी लो तो 6-7 ऐसा उसका लेवल जाएगा, लेकिन लुक्स मैक्स में 9 अप टू 10 भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि लुक मैक्सिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बॉडी, लेकिन दोनों को कंबाइन करना सबसे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। तो बॉडी बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो लुक्स मैक्सिंग ज़रूर करो। और हाँ, बदबू से दूर रहो, क्योंकि लोग क्या होता है कि तुम्हें बदबू का पता नहीं चलता, तुम्हें आदत हो जाती है।
तो हमेशा किसी और से पूछ लेना एक बार कि अगर हो सके कि भाई थोड़ी बास आ रहा है क्या बॉडी से, अगर बोल रहा भाई सच बताओ, बुरा तो नहीं मानेगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा सा नहा भी दे, पता चलता है कि भाई मैं तो दिन में 2 बार नहाता हूँ, कहाँ से बास आ रहा है। अब समझ में आया। अपने हेयर्स को रिमूव करो। ऑब्वियसली अपने हेड के हेयर्स, अपने दाढ़ी मूछ वो नहीं, वो लुक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उगा सकते हो, जो इंडियंस का सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट यही है कि हम दाढ़ी और मूछ उगा सकते हैं। अमेरिकन वेस्टर्न का लोग का ज़रा प्रॉब्लम आता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो भी उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर तुम कमेंट में लिख देना उस हिसाब से कौन सा वीडियो चाहिए। तो ये एक मैसेज देना था कि लुक मैक्सिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बॉडी बिल्डिंग, बट दोनों एक साथ करने हैं। तो हाँ, ये एक वीडियो था। बस वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। उससे क्या होता है कि वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ फिर क्या है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े तो मोटिवेशन मिलता है ना थोड़ा, कि हाँ अब क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे और बढ़िया वीडियो बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भूम बाम या कोई भी देख लो यूट्यूबर, आशीष चंचलानी, वो शुरुआत में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करते थे, क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं रहती। कोई भी यूट्यूबर देख लो, शुरुआत में बढ़िया क्वालिटी नहीं है, फिर जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी कम होगी। वैसे यूट्यूब काम करता है, तो सब्सक्राइब कर देना।